हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिंगापुर के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि आप यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे पे करना है, कितना कॉस्ट पड़ता है। तो अगर आपको भी मेट्रोज़ एंड बसेस में घूमने का शौक़ है, अगर आपको पैसे बचाने हैं एंड आपको सिंगापुर के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानना है, देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो आते हैं कि कितने टाइप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं सिंगापुर में। यहाँ पे आपको MRTs मिलेंगी, विच स्टैंड फॉर मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बेसिकली मेट्रोज़। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको बसेस मिलेंगे एंड या कैब्स वगैरह भी है अवेलेबल यहाँ पे। ग्रैब करके है जो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप जनरली भी कैब्स को बुला सकते हो, हेल कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो यहाँ पे 3 मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो सिंगापुर का MRT सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम है, वो सबसे बेस्ट वे है सिंगापुर में कहीं पे भी जाने के लिए। कुछ 140 स्टेशन हैं 6 डिफरेंट लाइंस पे। यहाँ पे आपको मेट्रो ट्रेन हर 3 से 4 के मिनट के गैप में मिलेंगी, तो काफ़ी जल्दी आप पहुँच सकते हैं कोई वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। बस द बेस्ट पार्ट इज़ के ट्रेन यहाँ पे 5 AM से मिडनाइट तक चलती हैं, तो आपके पास काफ़ी लेट तक ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे मेट्रो से घूमने के लिए। फिर हम आते हैं बसेज़ में। तो बसेज़ यहाँ पे सिंगापुर का अगेन बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क है, हर कोने में आपको मिलेगी। जहाँ पे मेट्रो स्टेशन नहीं होंगे वहाँ पे बस स्टॉप्स तो ज़रूर होंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द बसेज इन सिंगापुर इज़ कि ये व्हीलचेयर एक्सेसिबल भी है, तो एनीवन कैन यूज़ देम ईजिली। यहाँ पे मेनली SPS एंड SMRT करके 2 बस के ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं। अगर आपको जैसे लेट नाइट बसेस चाहिए तो SMRT के बसेस रन होते हैं फ्राइडे एंड वीकेंड्स पे, जो कि सबर्ब एरिया में रन करेंगे 11 PM से 4:30 AM तक, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कि आप ये बसेस एंड मेट्रोज़ के लिए कैसे पे कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स कैश इज़ एन ऑप्शन। आप कॉइन सिंगापुर के जो सिंगापुर डॉलर्स हैं वो आप रखिए एंड आप पे कर सकते हैं, बट दिस वुड कॉस्ट यू मोर दैन एक्चुअली पेइंग थ्रू एन EZ-Link कार्ड, विच इज़ आवर सेकेंड मोड ऑफ ऑप्शन। EZ-Link कार्ड ये सिंगापुर में आप समझ लो ट्रांसपोर्ट कार्ड है जो आप मेट्रोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, बसेस में भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी ईजिली। बस टॉप अप करना होता है एंड देन हर जगह आप इसको टैप करिए एंड यू कैन ट्रैवल अराउंड। बस अगर आपके पास दोनों नहीं है ना, आपके बहुत ही कम टाइम है घूमने का सिंगापुर, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड एंड या डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह, जिस पे ये ट्रांजैक्शंस अनेबल्ड हैं। बट येस ऑफकोर्स दिस वुड कॉस्ट यू मोर, क्योंकि फॉरेक्स चेंज और वो सब लगेगा, बट या आई मीन वुड बी मोर कन्वीनियंट दैन कैरिंग कैश अराउंड, क्योंकि कैश में कुछ 75 सेंट्स ज़्यादा कॉस्ट करता है आपको EZ-Link कार्ड से। तो हाँ, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सिंगापुर ऐसे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो आप EZ-Link कार्ड तो ले ही लीजिए, दैट वुड बी द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू। तो अब आते हैं कि आप EZ-Link कार्ड कैसे ले सकते हैं। वैसे तो अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे आपको ईज़िली ट्रांजिट लिंक करके होता है, ट्रैवलस्टर होता है, इन सब के वहाँ पे आउटलेट्स होते हैं जहाँ से आप ये ख़रीद सकते हैं EZ-Link कार्ड। या फिर आप मेरी तरह कर सकते हैं कि मैंने सिम कार्ड ख़रीदा था हाई टूरिस्ट, सिंगटेल का हाई टूरिस्ट 2-in-1 सिम कार्ड, जो 2-in-1 सिम कार्ड, जिसमें वो सिम कार्ड भी की तरह भी एक्ट करता है एंड देन EZ-Link कार्ड की तरह एक्ट करता है वंस यू टेक द सिम आउट। तो दैट वाज सुपर कन्वीनियंट, सुपर चीप। 15 सिंगापुर डॉलर्स का था, जिसमें मुझे सिम कार्ड भी मिला विच इज़ वैलिड फॉर 1 month विद 100 GB डेटा एंड देन लाइक अनलिमिटेड लोकल कॉल्स एंड स्टफ। एंड उसको मैं रोमिंग में भी यूज़ कर सकती थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ऐसी जगहों पे। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई गेट EZ-Link कार्ड विच जनरली कॉस्ट लाइक 10 सिंगापुर डॉलर्स। उसमें ऑलरेडी वैल्यू थी 3 सिंगापुर डॉलर्स की। जनरली अगर आप ख़रीदोगे अपना EZ-Link कार्ड कहीं से, तो आप उसमें क्या होता है कि 5 सिंगापुर डॉलर्स तो वो कार्ड का वैल्यू होता है एंड 5 आपको आपके उसमें टॉप अप वैल्यू मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल अराउंड के लिए। सो या आई वुड से अगर आप को सिम कार्ड भी चाहिए देन दिस इज़ लाइक द बेस्ट वे टू गेट EZ-Link कार्ड एंड सिम कार्ड। तो आप और कहाँ पे EZ-Link कार्ड ले सकते हैं, आपको कन्वीनियंस स्टोर्स पे मिल जाएगा, 7-Eleven के स्टोर पे मिल जाएगा, एंड चीयर्स के आउटलेट पे। वहाँ पे आप उनसे बोलिए आपको EZ-Link कार्ड चाहिए, तो आपको वो बोलेंगे 10 सिंगापुर डॉलर देने के लिए। 5 सिंगापुर डॉलर इज़ द वैल्यू ऑफ द कार्ड विच यू कैन गेट रिफंडेड लेटर ऑन, एंड 5 टॉप अप वैल्यू होता है उसमें। उसके अलावा आपको ये वेंडिंग मशीन से भी मिल जाएगा जो आपको अवेलेबल होगी बुग्गे स्ट्रीट पे, ईशान जंक्शन 8 पे, एम्पीन्स मॉल पे एंड वेस्ट गेट पे।
आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं कार्ड्स। शॉपी एंड लाजदा करके ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जो सिंगापुर में बहुत फेमस है, एंड वहाँ से आपको ये ईजी लिंक कार्ड्स मिल जाएंगे। अनदर प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द ईजी लिंक कार्ड इज़ रिटेल आउटलेट्स, जो आपको थ्रू आउट सिंगापुर मिल जाएंगे। कुछ आउटलेट्स पे मिल जाएगा, लाइक ला ट्रेंडो, द हैंडफोन शॉप, गोल्डन विलेज, ए मोबाइल एंड और भी अदर फ़ोन बुक स्टोर्स या फिर फ़ोन वाले आउटलेट्स पे। एंड फाइनली आपको ये ट्रांजिट लिंक के टिकट ऑफिसेस एंड कंसेशन कार्ड रिप्लेस ऑफिसेस पे मिल जाएगा, जो कि डिफरेंट MRT स्टेशन एंड बस स्टैंड्स पे अवेलेबल है। अब आते हैं कि अगर वंस यू हैव द ईजी लिंक कार्ड तो आप इसको टॉपअप कैसे कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। मेरे लिए जो कन्वीनियंट था वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे कैसे करवा सकते हैं इसमें टॉपअप। तो सबसे पहले तो आप कन्वीनियंस स्टोर 7-Eleven से टॉपअप करा सकते हैं। आप वहाँ पे जाके बता सकते हैं एंड दिल टॉप इट अप फॉर यू। आप उनको बस पे कर दीजिए कितना आपको टॉपअप कराना है। अनदर ऑप्शन इज़ यूजिंग द ट्रांजिट लिंक कियोस्क, जो थ्रू आउट मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन अवेलेबल है। अब आप टॉपअप जनरल टिकटिंग मशीन से भी करा सकते हैं, जो मेजर SMRT स्टेशन पे अवेलेबल है एंड SBST स्टेशन पे भी अवेलेबल होगा। और मेथड है कि आप इसको ऑटोमेटिकली टॉपअप कराएं अपना ऐप के थ्रू। तो आपको ईजी लिंक ऐप डाउनलोड करना होगा, जहाँ पे आप ईजी लिंक का या सिंपली गो ईजी लिंक कार्ड को टॉपअप कर सकते हैं। को रजिस्टर करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस है उसका। तो अगर आपके पास टाइम है या फिर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगा, तो आई फाउंड कियोस्क वाला मेथड टू बी द ईजीएस्ट वे टू डू दैट। मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं इसका। ATM मशीन से भी आप टॉपअप कर सकते हैं। वहाँ पे सर्विसेज में ऑप्शन आता है ईजी लिंक कार्ड को टॉपअप करने का, तो दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। तो जैसे मैंने आपको बोला ATM से आप कर सकते हैं, तो आपको सारे DBS एंड POS भी ATMs पे अवेलेबल है ऑप्शन। उसके अलावा OCBC ATMs पे भी अवेलेबल है एंड AXS मशीन्स पे भी अवेलेबल है। फाइनली आप ये सर्विस काउंटर्स पे भी अपना ईजी लिंक कार्ड टॉपअप करा सकते हैं, बट ये याद रखिएगा हर मेट्रो स्टेशन पे ये ऑप्शन नहीं होता है। बहुत सारे मेट्रो स्टेशन पे दे डोंट एक्सेप्ट टॉपअप का मतलब दे डोंट टॉप इट अप फॉर यू, आपको कियोस्क यूज़ करना पड़ेगा। बट हाँ, मतलब काफ़ी मेट्रो स्टेशन पे अवेलेबल भी है ये ऑप्शन। आपको यहाँ पे ट्रांजिट लिंक का टिकट ऑफिस मिलेगा एंड वहाँ पे आप अपना ईजिली टॉपअप करा लीजिए कैश पेमेंट करके। फाइनली आते हैं कि अगर आप ट्रांजिट लिंक का कियोस्क यूज़ कर रहे हैं ईजी लिंक का टॉपअप कराने के लिए, तो आपको कैसे करना है, तो या वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले तो आपने वंस यू हैव योर ईजी लिंक कार्ड, तो आप जब भी आप कियोस्क में जाओगे वहाँ पे एक प्लेसमेंट का ऑप्शन होता है कि यहाँ पे अपना कार्ड प्लेस कीजिए। आप जब वो रखेंगे अपना कार्ड यहाँ पे, तो वो आपको स्क्रीन पे वैल्यू दिखा देगा कि कितना वैल्यू है अभी उसमें, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आप यूज़ कर सकते हैं। आपको वैल्यू दिख गया, सब कुछ हो गया। वहाँ पे आपको डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस दिखेगा कि आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है या फिर आपको NETS कार्ड यूज़ करना है या फिर कैश यूज़ करना है। तो कुछ एक चीज़ रिमेंबर कीजिएगा कि कुछ कियोस्क में कैश का ऑप्शन नहीं देते हैं, वो उसमें आपको सिर्फ कार्ड का ही ऑप्शन होगा। तो इन दैट केस आप देख लीजिए आपको कार्ड का कौन सा कार्ड यूज़ होगा। अगर वहाँ पे कैश का ऑप्शन नहीं होगा कियोस्क में, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक टिकटिंग ऑफिस होगा जहाँ पे आप कैश पेमेंट करके अपना टॉपअप करा सकते हैं। तो ऑलवेज़ कीप दिस इन माइंड। तो या आप अपना मोड ऑफ़ पेमेंट चूज़ कीजिए। वो मोड ऑफ़ पेमेंट के नीचे ही आपको सारे वैल्यूज़ दिखेंगे कि 5 का कराना है, कि 10 का कराना है, 20 का कराना है, 100 का कराना है, ऐसे करके। तो आप जो भी मोड ऑफ़ पेमेंट है आपका, उसके नीचे आप अपनी वैल्यू चूज़ कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए उस पर। तो वंस यू हैव चोज़न योर मोड ऑफ़ पेमेंट एंड कितना टॉपअप कराना है, एंड आपको बता देगा वो कि अब आपको ये अपना कार्ड या फिर कैश उधर इनपुट करना है। तो स्क्रीन पे आ जाएगा कि प्लीज़ डाल दीजिए कैश या फिर अपना क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप कीजिए या टैप कीजिए उधर। तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे वो। एंड वंस द पेमेंट इज़ एक्सेप्टेड, आपका यहाँ पे टॉपअप प्रोसेस करेगा वो एंड आपका कार्ड टॉपअप हो जाएगा एंड आपको फाइनल वैल्यू उधर ही स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप रिसिप्ट ले सकते हैं, वरना इट्स अप टू यू कैन अवॉइड द रिसिप्ट, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे चेंज, अगर आप कैश दे रहे हैं तो चेंज का थोड़ा इशू रहता है एंड कभी कभार वो कैश में पर्टिकुलर बिल्स ही एक्सेप्ट करते हैं, लाइक 50 का ही एक्सेप्ट करेंगे और समथिंग, तो यू विल हैव टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड।
and that's it. Your EasyLink card is now ready to use. Personally, I found it super convenient way to travel all around अपना सिंगापुर. बट या आपके पास और भी ऑप्शंस है. अगर आपको पैसे का इशू नहीं है, आपके पास टाइम का इशू है, तो आप कैब्स यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे कैब्स भी बहुत ईजिली अवेलेबल हैं. एंड अगर आपको कोई अपनी एरिया में कैब नहीं दिख रही है तो आप उसके लिए ग्रैब का ऐप डाउनलोड करें एंड उधर से कैब को ऑर्डर कर लें. तो या सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड मुझे कमेंट्स करके बताइए अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना है. ओके, बाय.